एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा नंबर सवाल मैं बताऊंगा। चित्र पहले से मैं बना दिया हूं कि ताकि इससे आपको दिक्कत ना हो, समय कम लगे। यहाँ पर 5 जो है तीरंदाजी का दृश्य दिखाया गया है। एक तो सुनहरे कलर का है, दूसरा लाल रंग का और तीसरा नीला, चौथा काला और पांचवा सफेद रंग का। तो इसमें पहले तो प्रश्न को ठीक से पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो ये आकृति बनी है किसको दर्शा रही है? तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रही है। और क्या कर रही है? जिसमें केंद्रक के बाहर की ओर 5 क्षेत्र सुनहरे, लाल, नीले, काले और सफेद चिन्हित है। देखिए मैंने लिख भी दिया वैसे ही चिन्हित है, और जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे दिया है, अब जो सवाल में दिया है उसी को लिखेंगे। दिया है सुनहरे क्षेत्र वाले अंक का व्यास बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। पुनः देख लीजिए, दिया है सुनहरे अंक। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये अंक को यहां लिखेंगे, ठीक है ना। सुनहरे अंक जो लिखा वैसे ही हम सवाल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र को यहां कर देंगे। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो जब सुनहरे क्षेत्र वाले, और उसके आगे देख लीजिए क्या है, और प्रत्येक अन्य पट्टी, यानी प्रत्येक पट्टी जो है, प्रत्येक पट्टी कितनी है? प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ाई है उसकी? पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये अंक प्राप्त करने वाले हैं सुनहरे, लाल, नीला, काला और सफेद, इनके सभी का जो है क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विशेष बात हमको ध्यान देनी है, हमारे पास मात्र 2 चीजें दी गई है। एक तो दिया है सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास, व्यास कितना दिया है? इसका व्यास, यानी ये जो पूरा वृत्त अंदर वाला बना, इधर समझ लीजिए जैसे ये गोल्ड। देखिए एक बात और आपको हम बताते हैं, कुछ बुक्स में जैसे इसमें हिंदी लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें से क्या लिखा होगा? इंग्लिश में लिखा होगा, गोल्ड लिखा होगा, रेड लिखा होगा, ब्लू लिखा होगा, ब्लैक लिखा होगा और सफेद लिखा होगा। तो यदि इंग्लिश में नाम लिखा हुआ तो हमें इंग्लिश में ही लिखना, इस बात का विशेष गौर करना है मुझको। अब हमारा जो है गोल्ड का व्यास, व्यास देखिए व्यास क्या होता है? परिधि से केंद्र बिंदु से होती हुई जो दूरी जाती है, तो ये कितनी है? 21। अब गोल्ड का है तो इसलिए मैंने गोल्ड को हटा दिया समझाने के लिए। 21 सेंटीमीटर ये यहां से यहां तक की दूरी। तो हमको लगता क्या है आवश्यकता? क्षेत्रफल में त्रिज्या की आवश्यकता लगती है, आर की। जब त्रिज्या की आवश्यकता लगती तो हम लिखेंगे सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? व्यास बटे 2। कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, यानी व्यास हमारे पास कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 का आधा कर देंगे, 21 बटे 2 कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 10 हो गया, 2 पंची 10। तो कितने सेंटीमीटर निकल आया? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये आर की दूरी हमारी कितनी निकल आई? यहां से यहां तक 10.5 सेंटीमीटर। विशेष ध्यान से देखिए, यही छोटी छोटी बातें विशेष ध्यान देना है हमको। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास हमारे पास दिया है 21 सेंटीमीटर, इसका प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या काम करना है? सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात कर लेना है पहली चीज। तो अब त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया तो क्या गया? 10.5। और क्या करना? इन 5 की त्रिज्याएं हमको ज्ञात कर लेना। तो अब देखिए जो ये त्रिज्या निकली तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? R1 से, क्योंकि 5 हैं तो इसलिए R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे दर्शाएंगे। तो अब यहां पर जहां सुनहरे वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या निकली आपको समझ में आ गया? कितनी निकली? 10.5। तो इधर लिख लेंगे R1 कितना निकल आया? R1 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम?
इसके बाद कौन से अंक वाले का निकालेंगे, इसके बाद लाल अंक वाले की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लाल अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस बात को भी ध्यान से देखते हैं। लाल को इंग्लिश में क्या कहता है, रेड। यदि कहीं रेड लिखा होगा तो रेड लिखोगे, ब्रैकेट में मैं लाल भी लिख रहा हूं। लाल अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्र की त्रिज्या बराबर कितना हुआ। अब देखिए हमें ध्यान देना है, जैसे कि ये कौन सा था, गोल्ड का था। किसका था, गोल्ड का था। और एक और रेड का हो जाए, ये वृत्त बना दिया लगभग, तो ये रेड लिख दिया यहां पर। तो अब यहां से यहां की दूरी हमारी कितनी निकली, 10.5। और क्या दिया है, जो प्रत्येक पट्टी, ये पट्टियां बनी है, कितने हैं, 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है प्रत्येक पट्टी की। तो जब 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है, तो हम जब त्रिज्या लाल वाले की निकालेंगे तो ये यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या हो जाएगी। यानी इस बिंदु से लेकर के इस परिधि तक की, यहां तक की क्या होगी, ये 10.5 पहले था और 10.5 पट्टी है। तो हम यहां पर लिख देंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ R2 क्या हो जाएगा, R2। अब R2 क्या निकलेगा हमारा, ध्यान दीजिए, 10.5। तो ये या हम यहां लिख सकते हैं R1 प्लस 10.5। अब R1 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये त्रिज्या हमारी R1 है ना, ऊपर वाली इतनी केवल। जब ये R1 है यहां तक की, तो R1 में ये पट्टी की चौड़ाई जो है उसको जोड़ देंगे, तो R1 का मान कितना, 10.5 प्लस 10.5। तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 में 10.5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो इधर लिख देंगे R2 की त्रिज्या, यानी क्या हो गई, R2 क्या निकला, 21 सेंटीमीटर। देखिए इसलिए लिख रहा है कि आगे अभी हमको प्रत्येक अंक का जो है क्षेत्रफल भी निकालना है, तो क्षेत्रफल में ये त्रिज्याएं ही विशेष तौर से काम करेंगी, इसलिए हम लिख रहे हैं विशेष तौर से। अब उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है नीला। क्या आता है, नीला, नीले अंक वाले। तो नीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू। तो नीला अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको फिर इरेज कर देंगे पूरा और समझते चलेंगे। ये तीसरे नंबर पर है तो R3 हो जाएगा, बराबर R2 में कितना जोड़ देंगे, प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ाई है, 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो R2 हमारा कितना निकला, 21 प्लस 10.5। यही उतार देंगे, सेम इसको यहां पर उतार दिया ना, लाइन समझाने के लिए खींचा है। अब 21 में 10.5 को जोड़ना तो क्या हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ब्लू यानी नीले रंग वाली थी, तो इसको किस नंबर से दर्शाया, R3 से। तो R3 हमारा कितना आ जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। समझते हुए चलेंगे विशेष तौर से। अब उसके बाद क्या बचा, नीला हो गया। अब काले अंक वाले पे चलेंगे। तो काले अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, काले वाले अंक के लिए, तो काले को क्या कहते हैं, ब्लैक। क्या कहते हैं, ब्लैक। यानी हिंदी में लिखेंगे तो काला लिखेंगे, दोनों लिख रहे हैं, एक ही लिखना जो सवाल में तुम्हारा दिया हो। काले अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, तो क्षेत्र की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, R से। अब चौथे नंबर पर तो R4 हो जाएगा, तो क्या होगा, R3 प्लस 10.5 यानी 10.5। तो ये क्या आ जाएगा, R4 बराबर R3 कितना निकला था, 31.5 प्लस 10.5 यानी 31.5 में 10.5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो R4 कितना निकल आया, R4 कितना निकला, 42 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे R4 बराबर 42 सेंटीमीटर। अब हमको किसका निकालना, R5 का। तो R5 पे हमारा क्या है, कौन सा क्षेत्रफल है, क्या है, ये ध्यान दीजिए। उस पे हमारा व्हाइट है, क्या है, व्हाइट। व्हाइट लिख दिया, यानी कि हिंदी में सफेद। अब हमारे पे जो बुक है उस बुक में हिंदी लिखी है, लेकिन हम इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं, कुछ बुक्स में जो है हिंदी में लिखा है और कुछ में इंग्लिश में। तो जब यहां पर सफेद कौन से नंबर पे, देखो 1 2 3 4 5, तो R5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R5।
तो R4 प्लस 10.5, R4 कितना निकला था 42, 42 में कितना जोड़ देंगे 10.5। अब R5 कितना आ गया, R5 बराबर इनको जोड़ लेंगे 52.5 सेंटीमीटर, तो इधर लिख देंगे 52.5 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दीजिए हमारी त्रिज्याएं निकल आई। अब त्रिज्याएं किस आधार पे निकली ये भी पुनः समझ लीजिए। हमारा सवाल था हमारी आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया जा रहा है। इस तीरंदाजी लक्ष्य में हमारे पास 5 पट्टियां हैं, एक तो सुनहरे कलर की, दूसरी रेड कलर की यानी लाल कलर की, तीसरी नीले कलर की और चौथी काली और पांचवी सफेद कलर की। तो हमको सबकी पहले तो त्रिज्याएं निकाल लेना है। पहले क्या करना है त्रिज्याएं, तो हमने R1 यानी गोल्ड के लिए सुनहरे कलर के लिए त्रिज्या निकाली 10.5 निकल आई। लाल यानी रेड के लिए R2 निकाला तो 21 सेंटीमीटर आ गई। ब्लू यानी कि R3 निकाला तो 31.5 सेंटीमीटर आ गई। ब्लैक यानी R4 निकाला तो 42 सेंटीमीटर आ गई यानी 42 सेंटीमीटर। और व्हाइट का निकाला यानी R5 तो कितना आ गई त्रिज्या 52.5। अब जो ये त्रिज्याएं निकली तो इस बात को गौर करिए, जैसे कि मान लीजिए फिर आगे चित्र उसी तरह का बनाए दे रहा हूं मैं। तो ये यहां तक हो गया था। उसके बाद ये मान लीजिए ये कौन से नंबर पे 3 नंबर पे कौन सा आता है ब्लू। तो ब्लू को जैसे देखिए ये त्रिज्या तो हमारी 10.5, फिर ये 10.5, फिर ये 10.5, तो 10.5 10.5 10.5 यानी 3 बार। तो हमने पहले क्या निकाल लिया था, पहले R1 निकाला तो कितना निकला 10.5 निकाला। फिर क्या किया यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या निकाल ली थी R2 निकाल लिया। जब R2 निकाला तो कितना निकला 21 सेंटीमीटर। फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या निकाल लिया R3 निकाल लिया। ऐसे ही जब 4 पे आएंगे यानी कि ब्लैक पे तो क्या निकाल लेंगे इधर R4 निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे R4। फिर वैसे ही आगे बनेगा तो वो क्या निकालेंगे R5 निकालेंगे। तो ये त्रिज्याएं हमारी निकल आई। अब हमको कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल यानी इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इधर से मैं जो है थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। क्योंकि हमको निकालना क्या है क्षेत्रफल का सूत्र निकालना। किसका सूत्र, प्रत्येक अंक का प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल, अंक यानी क्षेत्र या पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम पहले गोल्ड था, गोल्ड मीन्स सुनहरा, सुनहरे अंक का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सुनहरे अंक का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर होता। तो अब यहां पर 5 पट्टियां हैं, 5 पट्टियां हैं तो R1 R2 R3 R4 R5 करके दर्शाया। तो इसीलिए ये हमारा सुनहरा क्या होगा R1 होगा। तो अब यहां पर हम क्या रखेंगे 22/7 गुणित R1 का मान क्या निकला 10.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो अब यहां पर देखिए उधर स्पेस कम है तो इस तरफ आ जाते हैं 22/7 गुणित 10.5 गुणित 10.5। अब यहां काट लेंगे 7 एकम 7, इधर काटेंगे 7 त्रुक 21, सॉरी 10 तो इसलिए 7 एकम 7 दशमलव 7 पन्ना 35 1.5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 22 गुणित 1.5 गुणित 10.5। अब देखिए 22 को 1.5 से गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो ये आ जाएगा 33.0। देखिए 33 जीरो का मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव, तो यहां आ जाएगा 33 गुणित 10.5। अब 10.5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस बात को अब ध्यान दीजिए गुणा मजबूत होना चाहिए। 346.5 क्या आ जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको बिलीव ना हो रहा हो, विश्वास ना हो रहा हो तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं गुणा करके, क्योंकि ये आपको गुणा में बहुत तेज होना है, एक्सपर्ट होना है। देखिए 10.5 गुणित 33, 3 पची 15, 3 एकम 3, गुणा का निशान 3 पची 15, 3 पची 15, 3 एकम 3, तो ये जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3।
अब देखो एक अंक बाद दशमलव, तो कितना, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया तो कितना आ गया 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसको इरेज कर देते हैं इस चित्र का, इस चित्र को जो है, क्योंकि यहां पर हम लिख देते हैं क्या निकल रहा हमारा। तो पहली हमारी जो है सुनहरे, यानी कि इधर हम लिख देते हैं गोल्ड, क्या लिख देते हैं, गोल्ड वाले की का क्षेत्रफल क्या निकला 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए गोल्ड यानी सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर हुआ, पाई का मान 22/7, r1 का मान कितना है, r1 का मान है 10.5, उसकी घात 2 कर दिया। घात 2 का मतलब मैंने बार बार बता दिया है, फिर बता रहा हूं, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 10.5 गुणित 10.5 और 22/7, 22/7। अब यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 7 एकम 7, 3 बचे 35 हो गया, 7 पन्ना 35। अब काट पीट के हमारा बचा 22 गुणित 1.5 गुणित 10.5। अब 22 का गुणा 1.5 से किया तो कितना आ गया 33 आ गया। फिर उसको गुणा 10.5 से करेंगे तो 346.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये देखिए इधर देख सकते हो, तो इसी के आधार पे आप लगा सकते हो। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा था, इस बात को ध्यान दे, लाल अंक वाला। कौन सा, लाल अंक वाला। तो लाल अंक वाले के लिए हम चलेंगे, क्या होगा, अब लाल अंक वाले के लिए अब हमको ध्यान भी देना है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। देखिए हमारा जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हो गया एक, और एक वृत्त ये हो गया। अब इसकी त्रिज्या हमारे पास यदि मान लीजिए कितनी r है, तो इसकी त्रिज्या यदि ज्ञात करना होगा यहां से इस बिंदु तक की, परिधि तक की, तो हम क्या करेंगे, इसमें यानी बाहरी वाले जो बाहरी वृत्त ये बन रहा, इसमें अंदर वाले को यदि घटा दें, इस बाहरी वाले वृत्त में अंदर वाले भाग को घटा दें तो हमारा निकल आएगा। तो इसके पहले हम मान लेंगे, माना बाहरी अंक की त्रिज्या। अब बाहरी अंक की त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया, और आंतरिक अंक की त्रिज्या आंतरिक अंक की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे हम समझ सकते हैं, तो समझने के लिए इसलिए, क्योंकि देखिए पुनः हम समझा रहे हैं आपको, इस बात को गौर करिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो वृत्त हैं, एक तो अंदर का वृत्त, एक बाहर का वृत्त। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे यही कि पाई r, अब देखिए हमारा जो है 2 है यहां पर, तो हम यदि इसको मान लिया पाई r2, फिर माइनस अंदर वाले वृत्त का सूत्र यानी आंतरिक वृत्त का सूत्र पाई r1 का स्क्वायर। इस बात को हमें ध्यान में रखना, यदि हम ये त्रिज्याएं अलग ना भी माने तो भी ऐसे लगा सकते हैं। समझिए पहले कैसे लगा सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, देखो दोनों में, तो यहाँ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बचा। अब पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, r2 का स्क्वायर, r2 का मतलब 21, 21 की घात 2, और उसके बाद माइनस r1 का मतलब 10.5 की घात 2, इसको निकाल लेंगे। अब पाई का मान रख देंगे 22/7, आराम से लगाते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। अब 21 का वर्ग का मतलब 21 गुणित 21, तो 21 का वर्ग क्या होता है 441 माइनस 10.5 का वर्ग क्या होता है 10.5 का वर्ग का मतलब 10.5 गुणित 10.5 यानी कि 110.25। समझ में आ गया, ये वर्ग है इन दोनों का, आप समझ सकते हो कैसे क्या किया है, इनका गुणा कर लीजिएगा रफ में। अब यहां पर क्या करेंगे 22/7, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, देखो आसान सा है। अब उसके बाद 110.25, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहां से लेंगे 2.5, यहां आ जाएगा 5, यहां बचेगा 9, 9 में 2 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा
7 बचेगा, इस बात को गौर करिएगा। दशमलव यहाँ पर 10 था यानी 0 हो गया था, तो 0 में 0, यहां पर आ जाएगा 4, 4 में 1 गया 3, और इधर ये आ जाएगा 330.75। इस बात को विशेष गौर से समझ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 330.75। कैसे घटाया इस बात को भी समझिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे दोनों को, और दोनों को गुणा करने के बाद जैसे मान लीजिए क्या आ गया, अब हमारा हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब 28, 33 में 28 घटाओ तो कितना बचेगा, 33 में 28 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो गया। 7 सत्ती 49, दशमलव आ गया तो दशमलव लगा देंगे। अब 49 का मतलब 1, 17 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 17 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। उसके बाद अब कितना बचा, 17 में 14 घटाओ कितना बचा, 3, 35, 7 पन्ना 35, तो यह आ जाएगा 22 गुणित 47.25। अब इनका गुणा कर लीजिए रफ कार्य, 47.25 गुणित 22, 2 पंची 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ती 14, 4 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 2 पंची 10, 2 दूना 4, 1 5, 7 दूनी 14, और फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 1 9, ये आ गया 5। फिर उसके बाद सॉरी 0 की जगह 0, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 4 9 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, और 9 1 10। अब देखिए हमारा आ गया इतना आ गया। अब कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, तो इधर 1 2 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो ये कितना आ गया 1039.50। ये हमारा आ गया वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर, 1039.5। तो अब हमारा कौन सा था, रेड था, तो रेड को लिख दिया 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इस बात को विशेष तौर से गौर कर लीजिएगा, समझते हुए चलिएगा। क्या किया, लाल अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला, तो क्या किया पाई r2 कर दिया, उसमें क्या किया आंतरिक वाला, देखिए कैसे घटाएंगे, जो हमारा आंतरिक वृत्त है, यानी 2 वृत्त हैं, एक के अंदर एक, समझिएगा, एक वृत्त ये, इसके अंदर एक, तो हमने क्या किया, इसका पहले तो पूरे का क्षेत्रफल ले लिया इतने का, ये वाले का पूरा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल का क्षेत्र की त्रिज्या क्या थी रेड वाले की, रेड वाले की r2 थी, तो सूत्र हमारा होता पाई r स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्या करना, ये जो अंदर वाला वृत्त है ये वाला, इसको घटा देंगे, पाई r1 को इसी में घटा देंगे, हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। और फिर गुणा भाग कर लेंगे। गुणा भाग में कोई जो है दिक्कत हो तो दोबारा लगा सकते हो, तिबारा कर सकते हो, क्योंकि मेन गुणा भाग आना चाहिए। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, गुणा भाग नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना आप कमजोर हो, तो इसलिए इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद R3 पे हमारा क्या था, R3 पे हमारा था नीला। कौन सा था, नीला। तो अब नीला अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई r3 की घात 2 माइनस पाई r2 की घात 2। समझ में आ गया। तो पाई पाई को कॉमन ले लेंगे, और क्या होगा, r3 की घात 2 बचेगा माइनस r2 की घात 2 बचेगा। अब पाई को ऐसे ही लिख लेंगे। r3 का मान देखिए यहाँ कितना है, हमने त्रिज्या निकाली थी 31.5 की घात 2 माइनस r2 कितना है 21 की घात 2। अब देखिए पाई का मान 22/7। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 31.5 गुणित 31.5, तो 31.5 करोगे तो 992.25 आएगा, यानी 25, यानी 992.25 माइनस 21 गुणित 21 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 441। अब घटा लेंगे 22/7 और इसमें घटाएंगे, देखिए फिर रफ कार्य मैं बार बार करके दिखा रहा हूं जिससे गलत ना हो। 441, तो यहाँ दशमलव के नीचे बाद 0 0 लगा देंगे, 25 ऐसे आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 है, 9 में 4 गया 5 बचा, 9 में 4 गया 5 बचा, तो ये आ जाएगा 551.25।
अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 55 से ज्यादा ना हो। देखिए 7 सती 49, 7 सती 49, तो 55 में 49 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 61 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 61 से ज्यादा ना हो। 8 सती 56, अब 56 में 61 घटाओगे तो फिर 5 बचेगा, अब 52 हो गया। तो 52 में 7 का पहाड़ा पढ़ो, 52 से ज्यादा ना हो, तो 7 सती 49, और उसके बाद कितना बचा, 52 में 49 घटाओ कितना बचेगा, 3, तो 7 पन्ना 35, तो ये आ जाएगा 78.75। तो ये हम लिख देंगे 22 गुणित 78.75। देखिए रफ कार्य फिर कर लेते हैं, ये इधर रफ कार्य हम करके दिखा रहे हैं आपको पास में ही। 78.75 गुणित 22। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आया, 1 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, फिर 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, 7 5 12, 7 5 12 लिखेंगे, 12 का 1, 7 5 12, 1 13, 5 1 6 6 1 7, और उसके बाद 1। तो अब देखिए ये आ गया कितने अंक के पहले, 1 2 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2, तो ये सॉरी ये देखिए गड़बड़ हो गया, कितना हो गया 1732.50। तो हम क्या लिखेंगे 1732.50 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कौन से वाले पार्ट का, नीले वाले का, तो हम नीले का भी लिख देंगे ब्लू, यानी कि नीला, बराबर कितना आ गया 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया इस बात को, ना समझ में आया हो तो बार बार पूछ सकते हो, संकोच नहीं करना। अब फिर हम वही चित्र के माध्यम से आपको समझा सकते हैं, ऐसे भी नीले वाले अंक में पाई R2 वाला घटा देंगे, यानी अंदर जितना निकाला है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगले भाग पे आ जाते हैं। आप ध्यान करिए कि नीले के बाद कौन सा जो है तीरंदाजी वाला क्षेत्र था, काला, कौन सा था, काला। काला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक। काले अंक वाले में काला वाला कौन से 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे था ना, तो हम पाई R4 की घात 2 माइनस पाई R3 की घात 2। अब देखिए पाई पाई को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इधर बचेगा R4 की घात 2 माइनस R3 की घात 2। अब देखिए पाई का मान 22/7 रख लीजिए। उसके बाद क्या करोगे, R4 का मान कितना है 42 की घात 2 माइनस R3 का मान कितना है 31.5, कितना है 31.5 की घात 2। उसके बाद क्या करेंगे, अब 22.7 को वैसे ही उतार लेंगे, क्या करेंगे 22.7 को वैसे ही उतार लिया। अब उसके बाद मुझे 42 का वर्ग लिखना है, कितने का वर्ग लिखना है 42 का, तो 42 का वर्ग कितना होता है 42 मल्टीपल 42, यानी जब 42 को 42 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1764 माइनस, अब 31.5 का वर्ग इसके पहले हम कर चुके हैं। याद रखना है आपको क्या, बार बार, क्योंकि गुणा करोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हमको कहीं ना कहीं अपने जो है स्मृति को बहुत फास्ट रखना है, मेमोरी को। तो 31.5 गुणित 31.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 992.25। अब इनको हम घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो देखिए घटाने में भी कहीं दशमलव में गड़बड़ ना हो, इसलिए लिख रहा हूं बार बार 1764, फिर उसके बाद 992.25, इधर दशमलव खिला के जो 2 जीरो घटा देंगे, यहां से दहाई लेंगे, आ जाएगा 10, 10 में 5 गए 5, यहां बचेगा 9, 9 में 2 गए 7 दशमलव। अब यहां 3 बचा था तो कितना 3 में 2 गए 1, यहां 6 है, 6 से यहां से दहाई लाएंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 गए तो कितने बचे, 16 में 9 गए कितने बचे बता दो, तुरंत बताओ जल्दी से, 16 में 9 गए 7, और उसके बाद यहां 16 बचेगा तो 7। तो इतनी बात समझ में आ गई हमको, कितना आ गया 771, यहां 22/7 को सेम उतारेंगे, गुणा का निशान 771.75। अब क्या करेंगे, अब ये गुणा हो गया, रफ कार्य था ना, जो रफ कार्य है इसको इरेज कर दिया, आपको कॉपी रहेगी, कॉपी में रफ कार्य करना, वहां पर
सात इक्कम सात, सात इक्कम सात, सात इक्कम सात। अब उसके बाद देखिए एक बच गया। अब एक है तो क्या है, सात से छोटा, इसलिए दशमलव नहीं जीरो खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा अंक आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17। सात का पहाड़ा पढ़ो, 17 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा, दो बार। कितने बार जाएगा, दो बार जाएगा। तो जब दो बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, दो बार जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 में 17 में 14 घटाओगे 3, 7 पन्ना 35, तो दो अंक बाद दशमलव। समझ में आ गया ना, दो अंक बाद दशमलव। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 गुणित 110.25। तो इधर देखिए 110.25 गुणित कितना, 22। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 2 दूना 4, 1 5, 2 शून्य शून्य, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, फिर गुणा के निशान, 2 पंची 10 का जीरो हासिल आया 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 शून्य शून्य, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2। तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। तो हमारा कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव। तो 24 25 कितना आ गया, 24 25.50। तो यहां देखिए बराबर के नीचे बराबर विशेष तौर से हम लगाते हुए चले आएंगे। तो हमारा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा निकल आया, ब्लैक का भी हमारा क्या निकल आया, ब्लैक का निकल आया 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको लास्ट का निकालना है, कौन से, व्हाइट का, सफेद का। किसका निकालना है, सफेद का क्षेत्रफल निकालना है। और बहुत आसानी से, बहुत हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैथ बहुत इजी है, लेकिन हमें केवल क्या है, फार्मूले और मेथड को समझ लेना है। तो ब्लैक की जगह पे हम क्या कर देंगे, अब क्या निकालेंगे, सफेद। सफेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाइट। व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा पाई आर 5 की घात 2 माइनस पाई आर 4 की घात 2। पाई को कॉमन ले लेंगे, आर 5 की घात 2 माइनस आर 4 की घात 2। अब पाई और R5 का मान कितना है, 52.5 की घात 2 माइनस, अब R4 का मान 42 की घात 2। अब उसके बाद 22/7 पाई का मान रख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर 52 का वर्ग हम निकालेंगे। याद रखिए 52 का वर्ग, तो 52 का वर्ग का मतलब 52.5 गुणित 52.5, तो कितना आ जाएगा, 2756.25। कितना आ जाएगा, 2756.25। इस बात को विशेष तौर से गौर रखिएगा, कितना आ जाएगा, 2756.25 माइनस 42 का वर्ग इसके पहले हम कर चुके हैं, 42 गुणित 42 करके तो कितना आया था, याद करिए 1764। अब देखिए 2756.25 में 1764 को घटाना है हमें, तो क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 में 6 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 15 में कितना, 6 घटाओगे 9, उसके बाद यहाँ 6 बचेगा, ढाई लेंगे, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में 7 गया 9। तो याद रखिएगा ये आ जाएगा 22/7 गुणित 952.25। अब याद करिए 952.25 किसी भी, अभी इसके पहले हमने वर्ग किया था, किसका था, 31.5 का वर्ग था। तो इतना जब हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको काट लेंगे, 7 इक्कम 7, 7 इक्कम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 21 चौक 28 हासिल 28 आ गया, यानी 29 में 28 घटाएंगे, 1 बचेगा 12, तो 7 इक्कम 7। अब 12 में 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 5। अब हो जाएगा 52, 7 से 49 और 7 पन्ना 35, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 22 गुणित 141.75। तो आप देखिए 141.75 गुणित 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 2 इक्कम 2, 2 1 3, 4 दूनी 8, 2 इक्कम 2,
दो पंची 10 का शून्य, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 5 3 सॉरी 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 10 1 11, ये 31, ये आ जाएगा 31 18.50, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे 31 18.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ गया, यानी हमारा वाइड का भी क्या आ गया, इधर लिख दें यदि आपको समझाने के लिए। वाइड का क्षेत्रफल आ गया 31 18.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ गए किस आधार पे हमने लगाया है। बहुत आसान था, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आ भी सकता है, तो इसलिए हमको विशेष तौर से गौर करके भी पढ़ते हुए चलना। घर में प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और मैथ जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हें हल हो जाएगी, तुम्हारी समझ में आएगी। और हम चाहते हैं मैथ में अच्छे अंक आपको मिले।